बेटा पेज नंबर 115 लास्ट जो पैराग्राफ है वो देखो। Migul Street is a semi-autobiographical novel that focuses on the characters living on Migul Street, a poor neighborhood set in wartime port of Spain, Trinidad. तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो ईरान के पास है आइलैंड्स, वहां पे उसे है वो बेटा ट्रिनिडेड आइलैंड्स। तो वहां पे पोर्ट ऑफ स्पेन जो आइलैंड है वहां पर जो है वो लोग रहते थे। मिगुल स्ट्रीट एक खास नाम था बेटा जगह का, और ये कहानी उसी के बैकग्राउंड में है। ये जो हमारे V.S. नायपॉल हैं, ये V.S. नायपॉल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कुछ कुछ उनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं इसमें। बी वर्ड्सवर्थ उसी मिगल स्ट्रीट की ली हुई एक कहानी है। The story is narrated by a precocious and keenly observant boy. बेटा जो नरेटर है स्टोरी का वो एक ऐसा बच्चा है जो कि प्रिकॉशियस है। प्रिकॉशियस का मतलब मैच्योर, और मैच्योर एट एन अर्ली एज, मतलब जो एक टेंडर एज में बहुत मैच्योर हो जाए, एज के हिसाब से ज्यादा महसूस करता हो। तो ये जो हमारी स्टोरी का नरेटर है वो एक बॉय है, पर ये बॉय कैसा है? प्रिकॉशियस एंड ऑब्जर्वेंट, और बहुत ऑब्जर्व करने वाला। हु रिकाउंट्स, और ये याद करता है द myriad lives ऑफ, myriad का मतलब बेटा डिफरेंट lives ऑफ quirky inhabitants, quirky का मतलब strange inhabitants of his neighborhood in a witty yet innocent way। तो बड़े बच्चा है नरेटर स्टोरी का, तो उसने जो अपने नेबरहुड के लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही इनोसेंटली किया है। पर इनोसेंटली होने के साथ साथ बेटा वो थोड़ा विटी भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो नरेटर की स्टाइल विटी भी है और इनोसेंट भी है, और नरेटर खुद जो है बॉय वो ऑब्जर्वेंट भी है और प्रिकॉशियस भी है। अंडरटोन्स ऑफ डार्क ह्यूमर इवोक अ मूड ऑफ सैडनेस। और बेटा डार्क ह्यूमर का मतलब क्या होता है? कहानी में डार्क ह्यूमर है। डार्क का मतलब अ ह्यूमर विच हैज सैडनेस इन इट, एक ऐसी हंसी जिसके अंदर उदासी है और आप उदास होकर मुस्कुरा जाते हैं। बिकॉज ऑफ द ट्रेजिक नेचर ऑफ द लाइव्स ऑफ मोस्ट कैरेक्टर्स, बी वर्ड्सवर्थ इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स। तो बेटा बी वर्ड्सवर्थ वो मिगुल स्ट्रीट में से एक कैरेक्टर की कहानी है। तो कौन सी बुक में से इसको लिया हुआ है वो हमने पढ़ा, पेज नंबर 116। और बेटा आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे से कॉन्वर्जेशंस इतने सारे हैं, तो ज्यादा समझने वाली बात नहीं, इंटरप्रेट ज्यादा करना पड़ेगा हम। तो वो इंटरप्रेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बातें कम है और बेटा हमको समझने की ज्यादा हो। Three beggars called punctually every day at the hospitable houses in Migul Street. Hospitable का मतलब होता है kind, generous, large hearted। तो बेटा 3 beggars जो है वो punctually आते ही आते थे घर में। At about 10 an Indian came in his dhoti and white jacket. Important mark कर लो। And we poured a tin of rice into the sack he carried on his back. Poured मतलब put, ये सब MCQ वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है वो सुबह 10 बजे के इंडियन आ जाता था, और बेटा कितना ऑब्जर्वेंट है नरेटर, वो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन भी कर रहा है। कह रहा है बेटा धोती एंड व्हाइट जैकेट पहन के, और उसके इधर जो है कंधे पे वो एक बोरा होता था, उसमें हम राइस दे देते। At 12 an old woman smoking a pipe came and she got a cent. और दूसरी वाली 2 घंटे बाद बूढ़ी औरत आती थी बीड़ी पीती हुई, और उसको हम एक कॉइन देते थे। At 2 और 2 बजे 2 घंटे के गैप से आते हैं। A blind man led by a bald boy called for his penny. और बेटा इसको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया, तो सेंट मतलब बिल्कुल 1 पैसा हो गया, पेनी थोड़ा 5 पैसा उसको दे दिया। और बेटा हम जो है हमें पता था कि ये आएंगे, नरेटर बता रहा है। Sometimes we had a rug
रॉब का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट, और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते थे. One day a man called and said he was hungry. We gave him a meal. हमने उसको खाना दे दिया. He asked for a cigarette and wouldn't go until we had lit it for him. और फिर बेटा जाने को तैयार नहीं कि जब तक हमने उसकी सिगरेट नहीं जलाया. That man never came again. पर वो ऐसे लोग कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते. The strangest caller came one afternoon at about 4 o'clock. Underline कर लो, इसको नहीं भूलना है. 4 बजे आया, सबसे अजीब टाइप का जो था. I had come back from school. नरेटर कहता है मैं स्कूल से वापस आया था. And was in my home clothes. The man said to me, Sonny. और बेटा उस आदमी ने पहले ही नजर में इस बच्चे का नाम सोनी रख दिया. May I come inside your yard? मैं तुम्हारे आंगन में आ जाऊं? He was a small man. Highlight. तो बेटा कैरेक्टर स्केच लिखते समय ये काम आएगा. छोटी सी हाइट का था. And he was tidily dressed. बेटा very nicely dressed. And he wore a hat, a white shirt and black trousers. I asked what you want. अब बच्चा पूछ रहा है क्या चाहिए. I want to watch your bees. ये जो तुम्हारे आंगन में पौधे के पास ये जो बीज हैं मैं उनको देखने आया हूँ. पक्षियों को, मधुमक्खियों को. We had 4 small gru palm trees. Underline कर लो. And they were full of uninvited bees. और उसमें रहती थी बेटा ये bees. अपने आप ही आ जाती थी. I ran up the steps and shouted, Ma, it have a man outside here. He say he wants to watch the bees. अब छोटे बच्चे जैसा करते हैं, मम्मी से परमिशन ले रहा है. मम्मी एक आदमी आया, वो कह रहा है कि क्या वो इसको देख ले बीज को. My mother came out, looked at the man and asked in an unfriendly way. Unfriendly बेटा आप समझ गए, थोड़ा rudely. मेरी मम्मा ने उसको देखा और rudely बोला, What do you want? The man said, I want to watch your bees. His English was so good. It didn't sound natural and I could see my mother was worried. और बेटा माँ जो है वो थोड़ा सा शक करती है इसके ऊपर. She said to me, stay here and watch him while he watch the bees. और मेरे को माँ ने बोल दिया जब तक ये जाए नहीं यहाँ खड़े होके देखते रहना, क्योंकि माँ को बेटा थोड़ा सा डाउट हो गया कहीं ये डिसऑनेस्ट तो नहीं है, कभी कभी ऐसे लोग आ जाते थे. The man said, thank you, madam. बड़ा well mannered. You have done a good deed today. Deed मतलब action. आपने आज एक बहुत अच्छा काम किया. He spoke very slowly and very correctly as though every word was costing him money. इसीलिए हमने अपने नरेटर को बोला है बेटा प्रिकॉशियस और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर है. इतनी चीज को ध्यान से देख रहा है. We watched the bees, this man and I, for about an hour. 1 घंटे तक हम देखते रहे. Squatting का मतलब sitting near the palm trees. नीचे बैठ के और bees को देख रहे हैं. The man said, I like watching bees. Sonny, do you like watching bees? I said, I haven't have the time. Time नहीं होता देखने का. He shook his head sadly. और बेटा बहुत उदास हो गया. B.Wordsworth. He said, that is what I do. I just watch. मेरे पास टाइम है, मैं देखता हूँ. I can watch ants for a days. चींटियों को मैं दिनों तक देख सकता हूँ. Have you ever watched ants and scorpions and centipedes? Insects की बात कर रहे हैं. And panguri, have you watched those congeries? नहीं. I shook my head. नहीं, मैंने तो नहीं देखे. I said, what you does do, mister? तो बेटा बच्चा छोटा है, उसकी इंग्लिश नहीं ठीक है, और बेटा वो उनकी लैंग्वेज भी नहीं है ट्रिनिडेड में रहने वाले लोगों की. तो वो कहता है तुम क्या करते हो. He got up and said, I am a poet. A good poet. The greatest in the world. अपने आप को बता रहा है, कह रहा है ग्रेटेस्ट पोएट हूँ मैं दुनिया में. What your name, mister? B. Wordsworth. B for Bill. बेटा बड़ा इंक्यूजिटिव है नरेटर. Black Wordsworth. White Wordsworth was my brother. वो विलियम वर्ड्सवर्थ, White Wordsworth, यूरोपियन, वो मेरा भाई था. We share one heart. So he was my brother meant that he was also a poet, I am also a poet. He was also sensitive and I was also sensitive. He was also a nature worshipper and I am also a nature worshipper.
I can watch a small flower like the morning glory and cry. और मैं वो फ्लावर को देख के भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते, इतना सेंसिटिव हार्ट है मेरा. I said, why you does cry? Why boy, why? You will know when you grow up. तुम्हें तब पता चलेगा जब बड़े हो जाओगे. You are a poet too, you know. और तुम जो हो वो खुद भी एक पोएट हो. तुम्हारा भी सेंसिटिव हार्ट है. And when you are a poet, you can cry for everything. I couldn't laugh. अब ये डार्क ह्यूमर बेटा, इतनी उदास वाली बात करती. He said, you like your mother? When she not beating me. Now this is child innocence. माँ अच्छी लगती है जब वो मारती नहीं है तब. He pulled out a printed sheet from his hip pocket and said, on this paper is the greatest poem about mothers, and I am going to sell it to you at a bargain price. Bargain मतलब lower price for 4 cents. Circle करो 4 cents. 4 सेंट में ये मेरे से खरीद लो. माँ के ऊपर पोएम लिखी है मैंने, ऑल द मदर्स के ऊपर. I went inside and I said, Ma, you want to buy a poetry for 4 cents? बच्चे की इनोसेंसी देखिए बेटा. My mother said, tell that blasted man to haul his tail away from my heart, you hear? बेटा उसको बोलो पूछ दबा के भाग जाए अपना. And that is irritating man. उसको बोलो यहाँ से भाग जाए. I said to B. Wordsworth, my mother says she ain't have 4 cents. B. Wordsworth said, it's the poet's tragedy. कोई खरीदता ही नहीं है उसकी पोएम. ये एक पोएट की ट्रेजेडी है. And he put the paper back in his pocket. He didn't seem to mind, and he was not upset about it. वो used to था बेटा, उसको आदत थी. I said, is a funny way to go around selling poetry like that. अजीब नहीं लगता तुमको ऐसे घर घर जाके पोएम बेचना? Only Calpisonians do that sort of thing. बेटा ये कैल्पिसोनियंस का मतलब लिख लो, म्यूजिशियंस, द सिंगर्स. वो करते हैं ऐसा, घर घर जा जाके गाने गाते हैं और बेटा पैसे कमाते हैं. A lot of people does buy, और उनके गाने लोग खरीद भी लेते हैं. He said, no one has yet bought a single copy. मेरी तो किसी ने आज तक एक भी पोएम नहीं खरीदी. But why you does keep on going round there? तो फिर बेचने के लिए घूमते क्यों रहते हो उधर सुधर तुम? आज तक तुम्हारी किसी ने पोएम नहीं खरीदी थी. He said, in this way I watch many things and I always hope to meet poets. फिर मैं क्यों घूमता हूँ? लोगों से मिलने के लिए, चीजों को देखने के लिए, और क्या पता मेरी जैसा कोई पोएट मुझे मिल जाए तो. I said, you really think I is a poet? तुम्हें क्या लगता है मैं सच्ची में पोएट हूँ? You are as good as me, he said. मेरे जैसे अच्छे पोएट. And when B. Wordsworth left, इतनी बात हुई और बेटा वो चला गया. I prayed I would see him again. And the child is innocent and he wants to meet, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसको बताया है कि तुम भी बहुत सेंसिटिव हो, तुम भी एक पोएट हो. तो बेटा एक नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है. About a week later, underline करो, एक हफ्ते के बाद, coming back from school one afternoon, I met him at the corner of middle school. और वहां मुझे वो बैठा हुआ. कल बेटा पेज 119 से हम पढ़ेंगे. ऑब्वियसली कल तो हमारी नहीं खत्म होगी ये. नेक्स्ट टर्न पे बेटा नोट्स निकालो. नोट्स में बेटा और क्लियरली लिखा हुआ है. अभी मैंने पीडीएफ शेयर किया, देखो फर्स्ट पेज. How is the issue of identity reflected in the story, or bring out the main theme of the story? P.S. Naipaul is a renowned Caribbean British novelist writing in English. B. Wordsworth has been taken from his novel Migul Street. It is the story of a failed poet, B. Wordsworth, and his friend, a boy whom he calls Sonny out of love and affection. The story is written with the aim of motivating the readers to appreciate poetry and beauty in nature that surrounds us. तो जो चीजें हम कैजुअली ले लेते हैं वो नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए शायद बेटा ये स्टोरी हमें पढ़ाई जा रही है. B.Wordsworth's identity and visit to narrator's house. A successful plot has a continuous sequence of beginning, middle and ending. बेटा a successful plot का मतलब a successful storyline has a continuous sequence, और उसका सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही होता है, beginning, middle and ending.
तो अच्छी स्टोरी होती है. The beginning must arouse our interest in the things to come. The story B. Wordsworth begins with the reference to the visit of a stranger to a boy's house. ये बेटा हमारे को interest arise होता है. The purpose of his visit is unusual. He has come to watch bees. This arises our interest in the man. The friendship that develops between them reveals many things about them. दोनों एक जैसे हैं ये पता चलता है. The man, on being asked for his name, told him he was B. Wordsworth, where B stood for black. He told the boy he was a poet and White Wordsworth was his brother. He said, like a great poet, he could watch a flower and cry. Before going, B. Wordsworth told the boy that he was as good a poet as he. Being a part of a post-colonial novel, बेटा ब्रिटिशर्स के बाद वाली जो है उन्होंने जब इस आइलैंड को वो कर लिया था, कॉलोनी बना लिया था. लीगल स्ट्रीट बी वर्ड्सवर्थ फोकसेस ऑन द इशू ऑफ आइडेंटिटी. अब बेटा ऐसे में यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो गई. तो ये लोग जो है वो ब्रिटिशर्स की तरह बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स की तरह एक बेटर ड्रेसअप हो रही है जैसे इंडिया में हुआ था. तो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल क्राइसिस में आ गई थी. हम उन लोगों की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम उनकी तरह कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी भूल गए. बीइंग अ कोलोनाइज्ड ट्रिनिडेड मैन, कॉलोनी आप समझ गए, ट्रिनिडेड आइलैंड्स को बेटा ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया. द प्रोटेगोनिस्ट ड्रेस्ड लाइक हिज कोलोनाइजर्स, और ब्रिटिशर्स की जैसे उसने बेटा पैंट शर्ट पहनी. ही वोर अ हैट, अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. He spoke impeccable English without any mistake, but it didn't sound natural. नेचुरल इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी मदर टंग नहीं थी. He seemed to have rejected his native dialect. बेटा क्यों? Isn't it there? Let me see it. Now just hold on. I'm sharing it once again. Then let me see if you can. इसमें भी बेटा पूरा नहीं होगा शायद. देखो. Let me see to it. अच्छा बेटा ये लास्ट के जो पेजेस थे ना ये वो वाले चले गए हैं तुम्हारे पास. ठीक है, अभी बीच का एक पेज रह रहा है. फाइन, I'll resend it. और आज जो बेटा ये अभी मैंने भेजा है, जो सिंगल पेज भेजा है वो वाला आप देखो. जो सिंगल पेज है बेटा वो जो पूरा है ना, बी वर्ड्सवर्थ आइडेंटिटी एंड विजिट टू नरेटर्स हाउस, दैट इज देयर. वो मैंने भेजा हुआ है और वो अभी पढ़ा भी है. अब जो मैं पढ़ रही थी वो अभी इसमें है नहीं. So the page which I have sent you, let me reread it then so that you can look at it.